नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रूडीमेंट्री पे। आज मैं अपनी बात को थोड़ा इतिहास में लेके जाऊंगा। वो इतिहास जिसमें भारत और ग्रीस के बीच में, या आप कहे मैसेडोनिया के बीच में एक गहरे नाते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। आज मोदी जी फिर कुरेश नॉट कुरेशिया, वो भी गए हैं वो बाद में, लेकिन उससे पहले जो मोदी जी की साइप्रस विजिट हुई है वो एक बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और जिसको बोल सकते हैं आज के जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो में एक इम्पोर्टेंट विजिट थी। साइप्रस एक ऐसा देश है जिसके उत्तर में टर्की, जिसके पश्चिम में ग्रीस, इसके ईस्ट में है सीरिया जो कि बहुत देर तक एक बहुत टॉर्मोइल में रहा है, जिसके साउथ में इसराइल और लेबनान है। और इसराइल में ही एक ऐसा पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइफा पोर्ट। हाइफा पोर्ट आज अडानी के कंट्रोल में है। और जो भारत का ट्रेड रूट है, जो मुंबई से होता हुआ यूएई, यूएई से होता हुआ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से ये इसराइल, हाइफा से होकर ग्रीस और यूरोप के साथ जो हमारा ट्रेड का प्रोग्राम है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि हमने कैसे टर्किश ड्रोन्स का सामना किया इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड इन द रीजन ऑफ अमृतसर एंड ऑल्सो इन पार्ट ऑफ राजस्थान। उस ड्यूरेशन में टर्की ने जो ओपनली पाकिस्तान का साथ दिया है, ये मोदी जी का एक विजिट एक उस चीज़ को एक अलग वे में प्रस्तुत करता है कि अगर आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करोगे तो भारत भी टर्की के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेगा। टर्की ने साइप्रस के नॉर्थ हिस्से पे, आप कह सकते हैं 40% ऑफ द लैंड ऑफ साइप्रस इज अंडर द jurisdiction ऑफ टर्की। सो साइप्रस भी आज़ाद होना चाहता है टर्की से, जिसमें हो सकता है कि भारत उसको अपना पूरा सपोर्ट दे। तो ये विज़िट एक बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट थी। इसके साथ ही दोस्तों हमने देखा कि कैसे ईरान और इज़राइल के जो ओवरऑल मसले हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं। ईरान जो कि एक ऐतिहासिक देश है, ईरान का जो सिविलाइजेशन है उसका मैच आप किसी से नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि रोम, चाइनीज़ या बेबीलोन और मैसेडोनिया, ईरान, या जिसको हम पहले पिछले ज़माने में पर्शिया बोलते थे, जहाँ के द साइरस द ग्रेट और द डरायस द ग्रेट, ये दो राजाओं ने जो पूरे मिडल ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो तहलका मचाया, और जिसके बाद अलेक्जेंडर ने भी उससे सीख ली। अलेक्जेंडर भी अगर भारत तक पहुंचा तो वो साइरस के नक्शे कदम पे पहुंचा। साइरस एक रोल मॉडल था उन सबका। आज उसी ईरान में कैसे उस ईरान को फिर से हम इस जो जिसको बोलते हैं एक दबदबे वाली जो रेजीम है आयतुल्ला खोमेनी की, इस रिजीम से कैसे उसको निकाला जाए, उस पे इसराइल, ये इसराइल का पॉइंट ऑफ मोटिव है। जो इसराइल कहता है कि उसको हम उस हिसाब से करें, और कैसे हम ईरान से एक न्यू रेजीम का शुरुआत करें जिसका नाम है द राइजिंग लायन। राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन का रीज़न है जो उनका ओरिजिनल पुराना फ्लैग है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो फ्लैग है द राइजिंग लायन, जो खुमैनी के दौर से पहले का ईरान का फ्लैग था। तो हो सकता है हम ईरान को उस पुराने ईरान को फिर से उभरता हुआ देखें, फिर से उसकी आर्किटेक्चर, लिटरेचर, उसका जो रोल है लिटरेचर में पूरे मिडल ईस्ट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक, उसका आर्किटेक्चर, उसके गार्डन्स, उसके कारपेट्स, उसकी ड्राई फ्रूट्स की जो वेराइटीज़ है, उसका सेफ्रॉन, और उसका सब एक उसकी नई शुरुआत हम देख सकते हैं अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है।
तो मैं आज इसी बात पे आपके साथ चर्चा करने आया था कि कैसे ऑपरेशन राइजिंग लायन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी का जय हिंद, जय भारत।